हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 5.1। तो देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लीज आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, आफ्टर देन इस एक्सरसाइज को करो या आफ्टर देन इस चैप्टर को कंटिन्यू करो। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। So the question number 1 is, in which of the following situation does the least of the number involved make an arithmetic progression and why? देखो, आपको यहाँ सिचुएशंस दी हुई हैं, आपको इन सिचुएशंस को बता के देना है कि ये एपी फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपको एक सिस्टमैटिक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है, मतलब हाँ एक सीरीज बन रही है एक कॉमन डिफरेंस के साथ, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स वो एपी फॉर्म कर रही है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर है कि हम कैसे पता करेंगे? चलो तो फर्स्ट पार्ट में मूव करें। सो द फर्स्ट पार्ट इज the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। देखो क्या क्वेश्चन है ये। फर्स्ट, एक टैक्सी वाले ने बोला कि मेरे को फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मैं पहले किलोमीटर के लिए कितना रुपीस चार्ज कर रहा हूँ? 15। ठीक है, अगर आपको सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है तो आप मुझे 15 रुपये दे देना। उसने बोला लेकिन अगर आपको उससे अदर एक और किलोमीटर जाना है तो आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज दो। वो क्या है मेरा? 8 रुपीज। मतलब फिर पर किलोमीटर के लिए आप मुझे 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करो। ठीक है, तो देखो उसका फर्स्ट टाइम में कितना पेमेंट बना? 15 रुपए। अगर कोई 2 किलोमीटर गया हो तो उसने 15 तो चार्ज किए होंगे, प्लस अलग से फिर पर किलोमीटर का कितना है? 8। 1 किलोमीटर और दूसरा ये 2 किलोमीटर के लिए इतने पैसे हो गए। समझ में आया? 2 किलोमीटर के लिए भी बताऊंगी आगे। 3 किलोमीटर के लिए उसका कितना पैसा बनेगा? 1 किलोमीटर के लिए तो ये था, और 2 किलोमीटर के लिए 2 8 और बन जाएंगे, है ना। 4 किलोमीटर के लिए देखो, 3 किलोमीटर के लिए इतना तो बन ही रहा था, एक और ऐड हो जाएगा 8। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 लेता है, लेकिन उसके बाद वो हर पर किलोमीटर में 8 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो देखो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, देन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, देन 32, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, उस ऐसे ही ये एपी हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो अब हमारा बन के आया, ये एक हमारी आ गई है एक सीरीज 15, 23, 31, 39। क्लियर? अच्छा बताओ, अभी एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही? कैसे पता कर सकते हैं? अपना कॉमन डिफरेंस इनका चेक कर लो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी फॉर्म करेगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। कैसे पता लगाए? ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है ना। हम A2 में से A1 माइनस करके देखेंगे, इसमें से ये किया। A3 में से A2 माइनस करके देख लो, A4 में से A3 माइनस करके देख लो। सेम आता है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज ये नहीं कर रहा है। देखो 23 में से 15 गया तो कितना बचा? 8। 31 में से 23 गया तो कितना बचा? 8। 39 में से 31 गया तो कितना बचा? 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? मतलब डी कितना आ रहा है हमारा? 8। मतलब यस, दिस इज एन एपी। क्यों है? रीजन भी देना है, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम। या आप लिख लो डी इज सेम।
अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहा है, नहीं आ रहा है तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट देखें। So the second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of a air remaining in the cylinder at a time। देखो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप दिया हुआ है बट कोई नहीं, सॉल्व तो करना ही है हमें। क्या बोला इसने, एक हमारे सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, वो नहीं पता कितनी प्रेजेंट है बट एयर प्रेजेंट है एक हमारे सिलेंडर में, उसमें से जब वैक्यूम पंप उसमें से एयर रिमूव कर रहा है तो वो एक बार में कितनी कर रहा है, 1/4। क्लियर। फिर सेकेंड टाइम में कितनी कर रहा है, जितनी बची हुई है अब उसका 1/4। थर्ड टाइम में कितनी कर रहा है, अब जितनी बची हुई है उसका 1/4। देखो सपोज मेरे सिलेंडर में इतनी एयर है टोटल। क्लियर। उसमें से उसने क्या किया कि 1/4 उसने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब हटाने के बाद जितना एयर बचा, फिर अब उसका बचे हुए का मतलब सपोज यहाँ बचा हुआ है ना, अब इसका 1/4 ले लिया, हटा दिया, माइनस कर दिया, इतना रिमूव कर गया। अब फिर जितना बचा हुआ है इतना बचा हुआ सपोज, उसका 1/4 माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है, मतलब जो जितना भी बचता है 1/4 लेने के बाद उतने एयर का फिर वो 1/4 माइनस कर रहा है। देखो एक एग्जांपल और दूं, मेरे पास लेट सपोज 100 रुपीज है, टोटल 100 रुपीज है, तो मैंने बोला है इसका 1/4 पार्ट आप प्लीज मुझे दे दो। तो अगर हम 100 का 1/4 पार्ट आप मुझे दे रहे हो तो कितना हो गया, 4 2 8 4 5, मतलब आपने 25 रुपीज मुझे दे दिए। ठीक है, आपके पास सबसे पहले 100 रुपीज थे, आपने मुझे 25 दे दिए। अब आपके पास कितने बचे हैं, 100 में से 25 माइनस करो, 75। अब आपके पास बचे हैं 75। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, मुझे अब 100 में से 1/4 नहीं चाहिए, अब मैंने बोला अब आपके पास जितना भी बचा हुआ है उसमें से अब मुझे आप 1/4 दे दो। समझ में आ रहा है। तो अगर आप मुझे 75 में से अगर आप मुझे 1/4 दे रहे हो तो अब आपके पास कितना बचा, 4 5 6 7 3 बचा, 4 8 32, 18 पॉइंट कुछ बचा। क्लियर। अब मैंने फिर आपसे बोला कि आप मुझे 1/4 पार्ट रिमेनिंग में से दे दो, मतलब आपके पास जितना भी बच रहा है उसमें से आप मुझे 1/4 पार्ट दे रहे हो। सेम एज एयर टोटल हमारे पास पता ही नहीं कितनी थी, लेकिन उसमें से हमें 1/4 पार्ट दे दिया, उसके बाद रिमेनिंग जितनी बची उसका 1/4 पार्ट उसने वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिया। समझ में आया मेरी बात। चलो आप क्वेश्चन करें। देखो एयर तो टोटल हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो उसको हम लैट कर ले रहे हैं। let the air present in cylinder, हमारे सिलेंडर में कितनी एयर है अभी इस वक्त, टोटल सपोज x है। ठीक है। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार में जब एयर रिमूव होगी, वैक्यूम रिमूव, कितना 1 टाइम में रिमूव कर रहा है, 1/4। ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम में वैक्यूम ने 1/4 पार्ट रिमूव किया एयर का, तो अभी कितनी एयर बची होगी, देखो इतना रिमूव कर दिया, x-4 रिमूव कर दिया। ठीक है। कितनी बची है रिमेनिंग एयर, एयर अभी फर्स्ट टाइम के लिए कितनी है वो देख लेते हैं। हमारे पास अब एयर बची है टोटल इतनी थी, इतनी रिमूव हो गई, मतलब कि x-4 रिमूव हो गई, कितनी बची है देखें, 4 तो ये हो गया 4x - x, ये हो गया 3x/4। हमारे पास इतनी एयर बची है अब, है ना। सेकेंड टाइम के लिए सेम, वैक्यूम रिमूव, 1/4 एयर, है ना। तो 1/4 एयर वो x में से नहीं लेगा, अब वो लेगा जितनी बची है, तो बची कितनी है 3x/4, इसका 1/4 पार्ट लेगा। ठीक है, बची हुई का 1/4 पार्ट लेगा। ये कितना हो गया, इसका अगर हम 1/4 पार्ट करें तो 3x/16। क्लियर। तो अब देखो अब कितनी बची होगी, इतना पार्ट उसने ले लिया इसमें से,
रिमेनिंग एयर, अब कितनी एयर बची है देख लें। पहले इतनी बची थी, इसमें से उसने 3x/16 कितना पार्ट ले लिया है। एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस का 3x, तो करके देखें ये कितना हो गया, 12 में से 3 गया तो 9x/16। अब कितनी याद बची हमारी, 9x/16। एक टाइम का और करके देख लें या 3 ही इनफ है। चलो एक बार का और करके देख लेते हैं। अब थर्ड टाइम के लिए करके देख रहे हैं। थर्ड टाइम में वैक्यूम रिमूव कर रहा है 1/4 एयर, रिमूव 1/4 एयर, तो बची हुई में से करेगा, है ना, बची हुई हमारे पास 9x/16। इसका अगर 1/4 पार्ट अब ले रहा है तो कितनी एयर ले गया वो, 9x, 16 4 जा 64, ठीक है, इतना एयर ले गया इसमें से। अब तो फिर माइनस करके देख लो, 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 16 4 जा होता है तो 9 4 जा 9 4 जा 36 माइनस 9x, कितना बचा है यार, 36 में से 9 गया, 16 में से 9, 10 11 12 13 14 15 16 7 27x। अब टोटल हमारे पास कितनी रिमेनिंग बची है, 27x/64। अभी इतना इनफ है। अब हम इसका एपी देख लेते हैं क्या बन के आया। मैं नेक्स्ट पेज पे करूं, समझ तो आया है ना ये। चलो देखो, अगर मैं अब अपनी सीरीज देखूं तो मेरी सीरीज ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज निकल के आई है, जो पैटर्न निकल के आया है, वो किस टाइप का आया है। फर्स्ट टाइम में पहली बार में मेरे पास था से x, क्लियर। सेकंड टाइम में मेरे पास कितना बचा होगा, ऐसे देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम में मेरे पास x था, सेकंड टाइम में जो मेरी बची हुई एयर थी, रिमेनिंग एयर, वो कितनी आई थी, 3x/4। थर्ड टाइम में जो मेरे पास एयर बची थी, देखो आप, सेकंड टाइम जो थर्ड टाइम में जो मेरे पास एयर बची थी वो कितनी थी, कहां गई, 9x/16। और नेक्स्ट जो एयर मेरे पास बच के आई थी 9x/16 थी, उसके बाद मेरे पास जो एयर बच के आई वो कितनी आई है, 27x/64, 7x/64। उसके बाद तो अपना एपी चल ही रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है और नहीं आता। कैसे देखेंगे, ये हमारा A1 A2 A3 A4, ठीक है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से फिर A2 माइनस करेंगे, A4 में से फिर A3 माइनस करेंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब कि D निकालना है। अगर D सेम आ गया तो हमारा AP ठीक है, ये AP बन रहा है। D सेम नहीं आया तो ये सीरीज हमारी AP नहीं होगी। देखो, A2 में से A1 माइनस करो तो 3x/4 माइनस x किया तो कितना आया हमारे पास, यहाँ एलसीएम 4 लिया, ये हो गया 3x माइनस 4x, ये हो गया हमारा माइनस का x/4। फर्स्ट टाइम में तो ये डिफरेंस निकल के आया, सेकंड टाइम में A3 में से A2 माइनस करना है। A3 है 9x/16 माइनस का 3x/4, एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, ये हो गया 9x माइनस 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12 में से 9 गया तो कितना, माइनस का 3x/16। देखो यही डिफरेंस मैच नहीं हो रहा तो आगे तो बाद में होगा, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं नो, दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस, पूरा ही लिख लेती हूँ चलो, इज नॉट सेम। क्लियर, समझ आया ये क्वेश्चन भी। चलो इसके थर्ड पार्ट पे मूव करें। देखो थर्ड पार्ट है, the cost of digging a well after every meter of digging when it's cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter
इसका मतलब क्या? अच्छा, मतलब तो समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो मेरी वीडियो को एक लाइक करना। आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है प्लीज आप उनको इस वीडियो को शेयर कर देना। ओके, चलो। इसका मतलब है, देखो, एक पर्सन है, वो एक वेल को डिग कर रहा है, वेल को खोद रहा है, ठीक है। तो उसने बोला मैं 1 किलोमीटर खोदने के लिए, 1 किलोमीटर को डिग करने के लिए कितना रुपीस चार्ज करूंगा? 150, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं, आप मुझसे जितना भी पर मीटर एक्स्ट्रा डिग करवा रहे हो, मैं उसके लिए आपसे 50 रुपीज फिर अलग से चार्ज करूंगा, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए इतना, फिर सेकंड किलोमीटर के लिए 50, फिर थर्ड किलोमीटर के लिए एक और 50, फोर्थ किलोमीटर के लिए एक और 50, मतलब फिर मैं उसमें 50 रुपीज चार्ज करता जाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है खोद ना तू पहले। तो 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया? 150। सेकंड किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया? 150 तो लिया ही उसमें, प्लस एक्स्ट्रा उसने 50 रुपीज और लगा दिए, ठीक है। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया? 150 तो किया ही था, ये 2 किलोमीटर के लिए इतना चार्ज तो किया था, उसमें फिर एक और 50 लगा दिया। 4 किलोमीटर के लिए इतना तो चार्ज किया ही किया, प्लस उसमें एक और 50 लगा दिया। क्लियर? तो हमारा एपी किस तरीके से बना इसमें, देखो, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ढंग से लिख लो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल कितना हुआ? ₹150। क्लियर? सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? 150 में उसने एक 50 और लगा दिया। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हुआ? 150 प्लस 50, इतना तो 2 किलोमीटर वाला लिया ही था, प्लस उसमें एक और 50 लगा दिया, ठीक है। फोर्थ किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया? इतना तो लिया ही था, उसमें एक 50 और लगा दिया, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या बनी? सीरीज बनी, फर्स्ट टर्म आया हमारा 150, यहां से देख लेते हो, चलो। सेकंड टर्म आया हमारा 200, थर्ड टर्म आया हमारा 250, फोर्थ आया 300, उसके बाद सो ऑन, फिर तो जितना चले। अब हमारा ये सीरीज मिल निकल के आया। वैसे तो हमें यही से दिख रहा है कि एपी फॉर्म कर रहा है ना, बट फिर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो, फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे भाई? A2 में से A1 माइनस करो, पहले यहाँ लिख कर दिखा दो तुम्हें। A3 में से A2 माइनस करना है, A4 में से A3 माइनस करना है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। आप चाहो तो दो स्टेप में, मतलब 2 बार चेक करके देख लो, सेम आ रहे हैं तो AP है, अदरवाइज वो नहीं है। A2 में से A2 क्या है? 200 में से 150 माइनस किया, कॉमन डिफरेंस आया 50। 250 में से 200 माइनस किया, कॉमन डिफरेंस आया 50। 300 में से 250 माइनस किया, कॉमन डिफरेंस आया हमारा 50। आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा आ रहा है, सेम। कह सकते हैं हम ये एपी है। यस, दिस इज एन एपी। क्यों है? लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस हमारा इसका सेम है, क्योंकि लिख लेना आप प्लीज। ओके, समझ आ रहा है क्वेश्चन? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखें। देखो फोर्थ पार्ट है हमारा, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited a compound interest at 8% per annum। इसका मतलब क्या है? देखो, एक अकाउंट में हमने मनी को डिपॉजिट किया, कितना? 10,000 रुपीज। अब वो हमें हर महीने कितना इंटरेस्ट चार्ज करके उसको बढ़ा रही है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करके उसको बढ़ा देती है। क्लियर?
तो अब आपको बताना है कि ये 4-5 साल का, आप 2-3 साल का जितना है कभी देख लो, उसके बाद बताओ कि एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या मतलब रूल है, P 1 plus R upon 100 and T। T for time, R for rate, मतलब कितना रेट है इधर 8%। चलो देखेंगे अमाउंट, पहले तो यहाँ प्रिंसिपल लिख लें। अच्छा, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हमारा जो मेन बैलेंस है वो। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज। क्लियर। अब देखो अमाउंट इन 1 ईयर, पहली ईयर में अमाउंट निकालेंगे, रूल हमारा यही है P1 plus R upon T, R upon 100 upon T। P क्या है प्रिंसिपल, 1 प्लस R है हमारा रेट, रेट कितना दिया हुआ है इधर 8% अपॉन 100। T कितना है 1, क्योंकि हम यहाँ 1 ईयर का निकाल रहे हैं, 2 ईयर का निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ऐसा करेंगे 10,000, इसको एलसीएम ले लूं तो ये हो गया हमारा 100, तो ये हो गया 100 प्लस 8, वन टाइम ये 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। सॉल्व करो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना अमाउंट आया फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला बढ़ के 1 2। इतना प्रिंसिपल था, पहले साल के बाद हमें इतना अमाउंट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में देखें अमाउंट इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में हमें कितना मिला होगा, रूल यहीं से देख लेना। प्रिंसिपल क्या है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट तो हमारा 80 है अपॉन 100, लेकिन यार टाइम अब कौन सा है सेकेंड, मतलब 2 साल का निकाल रहे हैं अब हम, है ना। देखो सॉल्व करेंगे 10,000 इंटू, देखो अंदर का सॉल्व किया था तो 108 आया था, 108 अपॉन 100, लेकिन ये 2 टाइम है। ठीक है, सॉल्व करो भाई, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 108 इंटू 108 करते हैं, 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0, 8 0 1, 4 6 8 8 16 1। सेकेंड ईयर में हमें कितना मिला 11664, इतना अमाउंट मिला। अपना सीरीज देखिए हमारी क्या सीरीज बनी है। चलो मैं ये 3 ही बहुत है, आगे का नहीं निकाल रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप एक ईयर का और निकाल के देख लेना। देखो हमारी सीरीज क्या बनी थी, पहली बार हमारा अमाउंट था 10,000 रुपीज, उसके बाद हमारा अमाउंट वो बढ़ के हो गया 10800, थर्ड टाइम में वो बढ़ के हो गया 11664, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, देख लो A1 A2 A3, आगे का नहीं देखा, अगर आपको चाहिए तो 1-2 साल का और निकाल के चेक कर लो। ठीक है, क्या करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, अगर इन दोनों का सेम आ रहा है तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है तो गलत आ रहा है। देखो 10800 माइनस का 10,000 कितना हो गया 800 रुपीज बचे इधर तो। सेकेंड टाइम में 11664 माइनस 10800 कितना बचा 11664, 10800, 4 6 16 में से 8 गया तो कितना 8 बचा, 0 एंड 1, 10864। देखो यहीं से मैच नहीं हो रहा है डी तो, है ना, जब यहाँ नहीं मैच हो रहा तो आगे क्या मैच होगा, यहीं से गड़बड़ हो गया अब ये, तो हम ये कह सकते हैं नो, दिस इज नॉट एन एपी। रीजन बिकॉज its common difference is not same। ओके, इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही था, आई होप समझ में आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी।
समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कितना अच्छे से समझ आया, मैंने कैसे पढ़ाया, कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई मैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।